जय श्री राधे। श्री ऋषभ अवतार की कथा। एक बार की बात है, महाराजा नभी के कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान यह राजर्षि नभी संतान को ही अपना परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोकामना को पूर्ण कीजिए। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है। इसीलिए मैं स्वयं ही राजा नभी के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और नहीं दिखाई देता। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय महाराजा नभी की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए विशुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। नभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नभी ने इनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। राजा नभी ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी सहित बद्रिकाश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते रहे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपने योग माया के प्रभाव से अपने वश अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में भरत सबसे बड़े थे और थे भी बड़े भगवत भक्त। श्री ऋषभ देव ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं निवृत्ति परायण महामुनियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इतस्त भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कूटाचल के वनों में घूमता हुआ प्रबल दावाग्नि के लाल लाल लपटों में लीन हो गया। जय श्री राधे।